नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। रविवार के दिन ऐसी खबर लाया हूं कि आप सभी जहां बैठे हैं वहां से उठ खड़े हो जाएंगे। हर दिन कुछ ना कुछ हम आपके लिए ला रहे हैं। आज बड़ी खबर लेकर के आया हूं, बहुत बड़ी खबर। मदुरई की रेवती ना जाने कितनी संख्या में मुंबई पहुंच गई है। गया है, समझिए। वहां तो रेवती महिला है, लेकिन यहां बहुत सारे पुरुष रेवती इकट्ठे हो गए और उन सारे पुरुष रेवती ने मन बना लिया कि अब दिशा केस के आरोपियों को फांसी के फंदे तक ले जाएंगे और पहुंच गए सभी रेवती एक एक करके सतीश साल्यान के वकील साहब के पास। दफ्तर में नहीं, दफ्तर नहीं पहुंचे, बुलाया, अलग अलग जगहों पे बुलाया और कहा कि हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। यह मदुरई जैसा मुंबई नहीं है। मुंबई में और इतने गंभीर आरोप कह सकते हैं आप इसे, बहुत दुख हो रहा है मुझे ये कहते हुए कि मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की जो मदुरई बेंच है उसके आदेश पर अब तामील होना है। लेकिन आदेश आया तो सही। लेकिन मुंबई में जब ये सारे रेवती वकीलों से वन बाय वन मिल रहे हैं, अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं, गुप्त जगहों पे मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब मदुरई जैसी मुंबई में हालत नहीं है। अगर हमारे जान माल की रक्षा की कोई गारंटी ले ले तो कल क्या ये पहुंचेगा जेल, आज पहुंच जाएगा और फांसी के फंदे से नीचे कुछ मिलेगा नहीं सजा। मदुरई में तो पुलिस ने कुछ भी नहीं किया है। मुंबई में जो तांडव किया है पुलिस वालों ने, करप्ट भ्रष्ट पुलिस वालों ने, उसके बारे में मुंबई पुलिस के ही रेवती बाहर आकर के अब खुलासे कर रहे हैं और उन्होंने आभार व्यक्त किया। किसका? 5 करोड़ से अधिक एसएसआर वॉरियर का, टीम एसएसआर का, देश के दर्शकों का, क्यूवाई नेटवर्क का, नीलेश ओझा इन उनकी पूरी टीम का, सतीश साल्यान जी के हिम्मत का, कि उन्होंने हिम्मत दिखाया। आपको याद होगा कि सतीश साल्यान जी क्यूवाई पर आकर के और अन्य चैनलों पर भी जाकर के उन्होंने कहा कि ये क्यूवाई का रिलेंटलेस कैंपेन है, ये क्यूवाई का सतत अभियान है जिसने हमारे अंदर हौसला भरा और हम बाहर निकल के आए कि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला है, न्याय मिलना चाहिए। क्यूवाई का कोई एजेंडा नहीं है, नीलेश ओझा का कोई एजेंडा नहीं है। सत्ता से टकरा रहे हैं हम, सरकार से टकरा रहे हैं हम मोदी से टकरा रहे हैं, हम अमित शाह से टकरा रहे हैं, हम फडणवीस से टकरा रहे हैं, हम अदालत से टकरा रहे हैं। हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है? तो नीलेश ओझा जी का भी कोई स्वार्थ नहीं, क्यूवाई नेटवर्क का भी कोई स्वार्थ नहीं। और तब हम तब से टकरा रहे हैं जब ये सभी सत्ता में नहीं थे। केंद्र में तो थे लेकिन राज्य में नहीं थे। उस वक्त से हम टकरा रहे हैं, जब बाप बेटों की सरकार थी तब से टकरा रहे हैं। और जब सतीश साल्यान ने हौसला किया तो बाकी के भी सबूत देने वाले आए। कुछ पुलिस ऑफिसर तो सीधे पहुंच गए और उन्होंने अपना डिजिटल प्रूफ दे दिया। और उसके बाद जैसे जैसे हमारे कार्यक्रम वो देख रहे हैं प्रत्येक दिन, कल जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो हलचल मची है मुंबई में, उसकी जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूं। रात्रि से कई संपर्क किए गए मुंबई के कई रेवती के द्वारा। क्या संपर्क हुआ? संपर्क में कहा कि जनाब सिर्फ दिशा की मृत्यु नहीं हुई है और सुशांत की मृत्यु नहीं हुई है, इसके अलावे
13 मौतें हुई हैं, 13। दिशा की तो बहुत ही बीभत्स तरीके से उन्होंने हत्या की है, बहुत ही बीभत्स तरीके से, उसका तो खुलासा करेंगे ही, लेकिन 13 मौत के राज हम उगलेंगे। अब से पहले तक आप देखते होंगे सोशल मीडिया पे कुछ चर्चा चल जाती थी, एसएसआर वॉरियर कुछ बोलते रहते थे, हमें भी यकीन नहीं होता था, खुद नीलेश ओझा और उनकी टीम को भी यकीन नहीं होता था कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब ये नए रेवती ने संपर्क साधा तो हम लोगों के दिमाग चकरा गए। उन्होंने कहा कि 13 मौतें हुई हैं, किसी को एक्सीडेंट का रूप दिया गया, किसी ने आत्महत्या का रूप दिया, कोई फरार हो गया। और जब हमने अपने जो वकील गए हैं उनसे हमने पूछा कि वो स्टीव पिंटो के बारे में क्या ख्याल रखते हैं, उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि स्टीव पिंटो जिंदा हो और वो गोवा में कहीं पर मौजूद हो। तो इसका मतलब एसएसआर वॉरियर ने जो रिसर्च किया था वो सच साबित हो रहा है। तो इसीलिए आज मैं ये सारी उपलब्धि एसएसआर वॉरियर को सौंप रहा हूं। हमारा कुछ भी नहीं है और ना ही नीलेश ओझा जी का है। एसएसआर वॉरियर ने जो शोध कर करके हम लोगों तक भी जानकारी पहुंचाई, आज वो सारे शोध उनके लगभग सच साबित होते जा रहे हैं, लगभग सच साबित होते जा रहे हैं कि मौतें 2 नहीं हुई हैं, इसके अलावा 13 मौतें हुई हैं। अब आगे की कहानी सुनिए। 3 पुलिस वाले आए हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल स्तर के हैं और 2 इंस्पेक्टर लेवल के हैं। ये तीनों ने संपर्क साधा और कहा कि सिर्फ दिशा और सुशांत की हत्या नहीं हुई है, 13 लोगों की हत्या हुई है। वो 13 लोग कौन थे? उन 13 लोगों के डिटेल दिशा के फोन से निकाले गए हैं और सुशांत के फोन से निकाले गए हैं। 13 लोगों में दिशा की मृत्यु के बाद अगस्त तक मौतें होती रही हैं। 8 जून से लेकर के 16 जून के बीच में कई मौतें हुई, लेकिन यह मौतों का सिलसिला उनका कहना है कि अगस्त तक जारी रहा। ढूंढ ढूंढ करके उस फोन में जो जो रिकॉर्ड मिल रहे थे उन्हें या तो डराया गया, जो नहीं माने उनको सल्टा दिया गया। ट्रक से एक्सीडेंट हो गया, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा था उससे एक्सीडेंट हो गया, इस तरह से 13 मौतें हुई है। मैं मित्रों ईमानदारी से बताता हूं, मुझे भी यह लग रहा था कि ये बातें दिवा स्वप्न है, बिल्कुल झूठ हो सकती है, इतना कैसे हो सकता है। फिर उन्होंने जो चौंकाने वाले खुलासे किए वो सुनेंगे तो आपके पांव से जमीन जमीन बिल्कुल खिसक जाएगी, जमीन रहेगी नहीं। उन्होंने कहा कि क्यूवाइब नेटवर्क ने इसके पहले जो बात बताई थी फार्म हाउस पर काले जादू की, बिल्कुल सच है। यह जो बात बताई थी कि वहां चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है, बिल्कुल सच है। यह जो बात बताई थी, अभी जो खुलासा हुआ रूपाली चाकनकर का, बिल्कुल सच है। ये वो कांस्टेबल हैं जो रूपाली चाकनकर, रोहन रॉय, इन सबके आसपास घूम रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं और हेड कांस्टेबल हैं, और इसकी सूचना उनके बड़े ऑफिसर को नहीं है। उन्होंने कहा कि सर शैलेंद्र नगरकर कुछ भी नहीं है, शैलेंद्र नगरकर के तो ऊपर है कुछ लोग जो पूरा खेल खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह भी कुछ नहीं है। कमाल के खुलासे किए हैं मित्रों, कमाल के। उन्होंने कहा कि परमवीर सिंह भी कुछ नहीं है, उसके बीच में कुछ ऑफिसर हैं जो रात दिन इन दोनों बाप बेटे के पेरोल पे काम करते हैं। फिर एक और खुलासा हुआ, पत्रकार और पुलिस एक साथ मिलकर के बैठ करके प्लानिंग करते थे। पत्रकारों को एजेंडा दिया जाता था कि यह खबर अब से तुम चलाना शुरू कर दो,
लेकिन उस दौरान चूंकि एक टेलीविजन चैनल वाले ने रात दिन मोर्चा खोला हुआ था, तो दूसरे चैनल वालों को भी मजबूरी में वो खबर दिखानी पड़ रही थी। लेकिन कुछ पत्रकारों के उन्होंने नाम लिए हैं, नाम, और ये नाम अब अदालत में पेश किए जाएंगे मित्रों, पेश किए जाएंगे। मैंने कहा था ना आपको, युवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ना, स्टेट हेड बनाया जा रहा है ना, सारे राज ये पुलिस वाले खोल रहे हैं, पुलिस वाले। और इसीलिए रेवती ने जो आज राज खोले हैं कि 13 हत्याएं जो हुई हैं, उस सबको अंजाम तो सचिन बाजे दे रहा था, लेकिन सचिन बाजे के साथ कई पुलिस वाले हैं जो उनके साथ हर वक्त कदमताल कर रहे थे।